हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा याद कीजिए। प्रीवियस वीडियो में हम लोग केस नंबर 5A का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और केस नंबर 5A का जो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किए थे उसका लास्ट पॉइंट पर देखिए, लास्ट समय में देखिए, हम आपको बोले थे वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता रहे थे कि ये जो सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट यहां पर हम लोग कैलकुलेट किए इस तरह से, इसको कैलकुलेट करने का एक और मेथड है और वो मेथड होता है सब्सक्रिप्शंस का लीजर अकाउंट प्रिपेयर करके भी ये अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा बुक्स में भी रहता है कि आपको कभी कभी कह देता है कि सिर्फ सब्सक्रिप्शंस का लेजर अकाउंट बनाकर ये अमाउंट कैलकुलेट करना है। करंट ईयर का जो इनकम है सब्सक्रिप्शंस का, वो सब्सक्रिप्शंस का लेजर अकाउंट बनाकर कैलकुलेट कीजिए। तो आज हम आपको ये मेथड तो हम लोग सीख लिए इस तरह से कैसे कैलकुलेट करते हैं सब्सक्रिप्शंस का करंट ईयर का इनकम, और दूसरा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये अमाउंट कैलकुलेट करना, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम कैलकुलेट करना और प्रिपेयर करके क्या सब्सक्रिप्शंस का, यस बोलिए, लेजर अकाउंट हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शंस का लेजर अकाउंट बनाकर ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। और आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन वही है जी, क्वेश्चन नंबर 5A का ही वो अमाउंट है। देख लीजिए यहां पर भी वही अमाउंट है, यहां सब कुछ एकदम आपका सेम अमाउंट है, कुछ भी हम नहीं, वही सिर्फ इरेज किए हैं। जहां पर जो जरूरत का चीज नहीं था वो हम इरेज कर दिया और बाकी जितना भी अमाउंट जरूरत का है वो सब हम एज इट इज रहने दिए हैं। तो चलिए सब्सक्रिप्शंस का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सब्सक्रिप्शंस का यदि लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो आप सबको मालूम है कि सब्सक्रिप्शंस का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा जी। तो दो साइड बनेगा सर, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। हाँ जी बनेगा, जरूर बनेगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहां पर लिखाएगा व्हाट, पार्टिकुलर्स लिखाएगा ना जी, हाथ से लिखेंगे हम लोग। एंड हियर वी हैव अगेन राइट व्हाट, सो पार्टिकुलर्स। एट द टॉप यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द अकाउंट, सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। क्लियर? चलिए ये हम आपको बताना सिखा रहे हैं सब्सक्रिप्शंस का लेजर अकाउंट। फर्स्ट टाइम है वीडियो में जब हम सब्सक्रिप्शंस का लेजर अकाउंट आपको बता रहे हैं। और कंफर्म आप यदि हम पर विश्वास करते हैं, कंफर्म का कंफर्म ये समझ आ जाएगा। लेकिन कभी भी समझना है तो फुल अटेंशन, अर्जुन की तरह आपका अटेंशन लेवल पूरा होना चाहिए जितना हम बता रहे हैं। वीडियो देखते समय कभी यदि मान लीजिए कि आप कोई टीवी पर सास बहू देख ले रहे हैं या फिल्म देख ले रहे हैं तो फिर नहीं समझ आएगा। फुल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यस यस सर। तो चलिए यहां देख, सबसे पहले ये जो अमाउंट यहां पर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस, ये क्या है, करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शंस हम लोग को कैश में मिला है। तो हम एक चीज तुम लोग को पूछना चाह रहे हैं कि जो सब्सक्रिप्शंस हम लोग को 42,200 रुपीज कैश में मिला होगा, इसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या पास की होंगी आप लोग। तो सर सिंपल है, कैश मिला होगा तो सर कैश यदि मिला होगा तो उस के लिए एंट्री पास की होंगी हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शंस। हाँ जी एकदम सही बोले हैं आप, 42,200, 42,200। अब देख कर बता कि यहां पर सब्सक्रिप्शंस इस जर्नल एंट्रीज में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो सर क्रेडिट हो रहा है, तो सबसे पहले इसको आप क्रेडिट साइड यहां पर लिख दीजिए। सर ऊपर क्यों नहीं लिख रहे, कारण है बुक्स में ऐसे बना रहा, तुम लोग भी बना लेना। ठीक है, बाय यहां लिखना, बाय कैश। ब्लैक पेन का यूज कर रहे हैं, लिखने का मतलब क्या है यहां पर समझाने के लिए। सब्सक्रिप्शन ये क्या है जी, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द व्हाट ईयर, ये सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है। ये सबसे पहले तुम यहां लिख लो 42,200। समझ आया क्या करना है सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाते समय। तो सब ये जो पैसा मिला हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट में जितना भी सब्सक्रिप्शन टोटल जितना सब्सक्रिप्शंस मिला है इसको यहां लिखना। क्यों? क्योंकि एंट्री ये पास हो रहा, कैश टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड बाय कैश लिख दी। समझ आया ना जी? हाँ सर समझ आ गया। अब करना क्या चीज, कुछ आइटम सब्सक्रिप्शंस का यहां पर आएगा और कुछ आइटम सब्सक्रिप्शंस में इस साइड भी आएगा। कौन सा आइटम आएगा इस साइड और कौन सा आइटम आएगा सर इस साइड। समझना चाहता है? हाँ सर अब समझा दीजिए तो समझना जरूर चाहते हैं। तो चल हम तो लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं। यहां पर वो आइटम आएगा जिससे सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इंक्रीज करता हो।
नहीं समझे? यहां देख, ये जो सब्सक्रिप्शन लिखे हैं इसमें कौन कौन सा अमाउंट इस सब्सक्रिप्शन को इंक्रीज किया? तो सर ये वाला और ये वाला। तो ये दो जो ऐड हो रहा है यहां पर, जिससे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इंक्रीज कर रहा, वो यहां पर आ जाएगा क्रेडिट साइड। समझा? हाँ सर समझ गया। और जिससे सब्सक्रिप्शन डिक्रीज करता है वो इस साइड आएगा। तो देखकर बता यहां पर सब्सक्रिप्शन किस अमाउंट से डिक्रीज कर रहा है? तो सर दो अमाउंट से, एक ये वाला अमाउंट से और एक ये वाला अमाउंट से। तो जिससे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डिक्रीज करेगा उसको तुम लोग का क्या करना है यहां पर? हाँ सर यहां पर लिख देना है। समझ आया? यही काम करो, सब्सक्रिप्शन का लेजर बन गया। क्या करना है? करंट ईयर जितना सब्सक्रिप्शन मिला था वो लिख दो यहां पर कैश बाय कैश। और जो यहां पर इसको देखो, जिससे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट करंट ईयर का अमाउंट इंक्रीज करता है उसको तुम लोग इस साइड लिख देगा। और जिससे आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डिक्रीज करता है, यहां देखो जिससे डिक्रीज कर रहा है उसको तुम यहां लिख देगा। ठीक? समझ आया? हाँ सर। तो देखो यहां पर जो सबसे पहले ऐड वाला हम काम करते हैं, ये सबसे पहले ऐड वाले में ये करते हैं। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एट एंड, साल के एंड का आउटस्टैंडिंग। वो साल के एंड का जो आउटस्टैंडिंग है आप यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ये वाला आउटस्टैंडिंग एट द एंड यहां लिखेगा ऐसे तुम लोग, बाय आउटस्टैंडिंग, बता क्या लिखेंगे? तो सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं तुम लोग को मालूम है ना? हाँ सर मालूम है, तो ऐसे लिख लो। सो 5400, हाँ सर है। और ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? साल के बिगिनिंग या साल के एंड का? तो सर साल के एंड का। तो यहां हम लोग लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। समझाने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है तुमको एग्जामिनेशन में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड, ये लिख दो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फिर देख दूसरा क्या है, ये एडवांस इन द बिगनिंग, यानी जो एडवांस इन द बिगनिंग है उसको तुम यहां पर इस साइड लिखो। और लिखते समय ऐसे लिख देना, बाय लिखकर लिखेगा तू लोग, एडवांस सब्सक्रिप्शंस। ठीक? कितना अमाउंट? तो सर 1500 लिखना यहां पर 1500। नीचे हम यहां पर ब्रैकेट पेन से ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, इसको बता दे रहे कि क्या है। तो ये है एडवांस इन द बिगिनिंग। ठीक? हाँ सर ये तो समझ आ गया। फिर दूसरा जो यहां लेस है उसको यहां पर इस साइड सब्सक्रिप्शंस के डेबिट साइड लिख दो, क्योंकि उससे सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा। और यदि इसमें से इस 42,200 में कुछ अमाउंट माइनस करना है तो इस साइड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इस साइड लिखने से तो ऐड होगा। तो क्या करना है? जस्ट अकाउंट की अपोजिट साइड लिखना है। समझ आ रहा? हाँ सर समझ आ रहा। तो इस 42,200 में दो अमाउंट लेस करना है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड। और ये दोनों हम लोग कहां लिखेंगे? इसके डेबिट साइड। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग यहां पर आप ऐसे लिख दीजिए, यहां पर ऐसे लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। कितना अमाउंट? तो सर 4000। वेरी गुड। और ये तुम लोग को ब्रैकेट में बताना होगा, लिखना जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? तो सर ये बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग। तो ऐसे लिख देना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इन द व्हाट? सर बिगिनिंग। ठीक? लिख दिया? हाँ सर लिख दिए। दूसरा चीज ये वाला आ जाओ, ये भी कंप्लीट कर लिया हम लोग। और ये है लेस, ये क्या है? इस साल नेक्स्ट ईयर का कितना एडवांस मिला है? तो एडवांस एट द एंड है, इसको भी आप यहां पर ऐसे लिख दीजिए, टू एडवांस सब्सक्रिप्शंस। कितना अमाउंट है जी? तो सर 2100 माइनस कर दो, यहां लिख देंगे। और ब्रैकेट में आप बताइए कि कितना अमाउंट, ये क्या है? एडवांस क्या है? बिगिनिंग का या एंड का है? तो सर एंड का है। तो ऐसे लिखना, एडवांस सब्सक्रिप्शंस एट एंड, ऐसे।
ये काम कर लिए? हाँ सर ये काम कर लिए। अब तुम लोग को एक चीज देखो कि यहां पर जो भी अमाउंट हम लोग एड लेस कर रहे थे और आंसर आ रहा था 43,000। इस 43,000 को आप, ये जो अकाउंट है इसका नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर। हाँ, उसमें किस साइड लिखा 43,000? क्रेडिट साइड। याद करो, हम बताया ये वाला अमाउंट यहां लिखे हैं 43,000 क्रेडिट साइड, हवा में नहीं लिखे होंगे। एंट्री पास किया गया होगा? हाँ सर एंट्री पास किया गया होगा। तो सुनो, आप यहां पर काम देखिए, 42,200 दो चीज ऐड कर रहे हैं, 5,400 और 1,500। यहां देखो 42,200, एक ये वाला अमाउंट 1,500 ऐड हो रहा है और एक अमाउंट ये 5,400 ऐड हो रहा है। तो यहां पर इन तीनों को देख लो, ये तो यहां पर 3 आ गया यहां पर, और 2 अमाउंट लेस हो रहा है, ये और ये अमाउंट लेस हो रहा है। तो लेस, यदि आप इसके इस साइड लिख दे रहे हैं, देखिए यहां पर ये जो 4,000 लेस हो रहा है यहां लिखे, तो इसमें से क्या हो रहा है? इस 42,200 में जब 42,200 यहां पर है और आप इसके इस साइड कुछ भी अमाउंट लिखेंगे, इसका मतलब वो इससे क्या हो रहा? तो सर माइनस हो रहा है, तो माइनस कर दिए। दूसरा अमाउंट क्या माइनस हो रहा? तो सर 2,100 रुपीज, ये यहां लिखे। अब एक काम करो, इन सबका प्लस करो, इन दोनों को माइनस करो, देखना तुम्हारा यही अमाउंट 43,000 आ जाएगा। और ये 43,000 को आप कहां मेंशन कर रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड? तो सर क्रेडिट साइड। तो एक काम करते हैं, आंसर सही बना है नहीं बना है हम चेक करते हैं इसको। 42,200, 5,400 और 1,500, तो इसका टोटल हो जा रहा है 49,100। यहां लिख देते हैं 49,100, और इन दोनों को माइनस करके देखना, ये अमाउंट होना चाहिए। तो माइनस 4,000 माइनस 2,100। हाँ सर सही आंसर है, हाँ सर हो रहा। तो ये 43,000 जो भी अमाउंट आएगा, आप देखो तुम लोग इसको कहां लिखा हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड लिखा है? तो सर क्रेडिट साइड। किस साइड लिखा है जी? क्रेडिट साइड। इसका मतलब यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट क्रेडिट साइड है, याद करो क्लास में कोई भी अमाउंट यदि प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड रहता था तो क्लोजिंग एंट्री पास करते थे और उसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करते थे। तो यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यदि 43,000 क्रेडिट साइड, इसका मतलब मस्ट जर्नल एंट्रीज में भी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम लोग को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। और दूसरा सेम प्रोसेस है 11 क्लास में, ये सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट आपको क्लोज करना है। तो क्लोज करना है, आप इसको इधर साइड प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, अभी भी ये क्रेडिट बैलेंस 43,000 शो कर रहा। तो यदि इसका लेजर अकाउंट क्लोज करना है, 43,000 क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा, तो भाई तुम लोग को बताया हम तुम लोग को, इतना ही अमाउंट यदि सब्सक्रिप्शंस में डेबिट साइड लिख देगा तो क्या ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ सर क्लोज हो जाएगा। तो बताओ, इसको क्लोज करने के लिए एंट्री पास करना होगा? हाँ सर एंट्री पास करना होगा, और वो एंट्री ये होता है आपके लिए, वो एंट्री होगा सब्सक्रिप्शंस अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड व्हाट? सो एक्सपेंडिचर अकाउंट सर। वेरी गुड। हाउ मच अमाउंट? सो सर 43,000, 43,000। वेरी गुड, एकदम सही बात बोला। एक काम कर, इसका लेजर पोस्टिंग करके देख। सब्सक्रिप्शन से यहां पर डेबिट, हाँ सर सब्सक्रिप्शन डेबिट, तो उसमें डेबिट साइड 2 लिखकर अपोजिट एस्पेक्ट, देख सब्सक्रिप्शन डेबिट, डेबिट साइड अपोजिट एस्पेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना अमाउंट लिखेंगे जी? बताइए बताइए जी, सो गए? नहीं सर 43,000 लिख लिए? हाँ सर लिख लिए। इसका पोस्टिंग कंप्लीट कर दिए? हाँ सर कंप्लीट कर दिए। ये देखना यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट हो रहा? हाँ सर क्रेडिट हो रहा। देख तो ऊपर में कहीं पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से लेजर अकाउंट है? हाँ सर ये तो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से लेजर अकाउंट। तो बता, यहां जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट हो रहा, यहां पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट हो रहा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड क्या लिखा हुआ है? तो सर अपोजिट एस्पेक्ट क्या लिखा हुआ है? बाय सब्सक्रिप्शंस। और बताओ कितना अमाउंट लिख रहे हैं हम लोग? 43,000। तो एक बात यहां पर समझ लीजिए, दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा। आप इससे भी बना सकते हैं और ऐसे सब्सक्रिप्शंस का लेजर अकाउंट बनाकर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि जब आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाय सब्सक्रिप्शन और ये 43 यहां लिखेंगे, यहां ये सब करने का जरूरत दोबारा यहां पर नहीं है। इसका मतलब यदि हम आपको समझाना चाहें तो आप यहां पर यदि इस मेथड सब्सक्रिप्शन का लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो ये जो काम यहां पर करते हैं, ये वाला, ये जो भी काम है यहां पर, आपको ये सब
कुछ भी करने का यहां पर जरूरत नहीं है। यहां सब्सक्रिप्शंस भी 42,200 नहीं लिखना है, आपको सीधे लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन और ये अमाउंट 43,000 लिखना है। ठीक है, जब सब्सक्रिप्शन का लेजर अकाउंट बनाएंगे, और यदि सब्सक्रिप्शन का लेजर अकाउंट नहीं बनाते हैं तब तो आपको ये काम करना है। समझ आ गया जी? हाँ सर समझ आ गया, अच्छा से समझ आ गया। हाँ सर अच्छा से समझ आ गया। तो हम क्या बोले थे कि एकदम आपको समझ आ जाएगा? नहीं, हाँ सर आप बोले थे समझ आ जाएगा। तो यदि आप लोग का समझ आ गया तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलने के पहले हम एक चीज बताना चाह रहे हैं। इसको कहा जाता है रटंतो विद्या। ये जो हम बताया सब्सक्रिप्शन का लेजर अकाउंट बनाना, इसको रटंतो विद्या कहा जाता है। इतना यदि हम बता रहे हैं मतलब टीचर आपको रटा रहे हैं, हम आपको समझाए नहीं है। नहीं सर आप तो समझा दिए। नहीं जी बहुत अच्छा से नहीं समझाए। यदि आप कहिए तो इसको हम लोग अभी जो हम काम किए हैं इसको हम रटाए हैं। नहीं सर आप तो समझाए नहीं जी, इसको अच्छा से हम नहीं बताए। अब देखिए यहां पर कुछ और भी चीजें जो बताना बचा हुआ था वो हम बता रहे हैं। सर यहां पर जो बाय कैश लिखा हुआ उसके लिए आप एंट्री पास करना समझाएं। हाँ जी समझाएं। यहां जो इनकम एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है सर उसके लिए आप एंट्री पास समझाएं। हाँ सर समझाएं। लेकिन क्या यहां पर ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये एडवांस सब्सक्रिप्शंस, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शंस, क्या इसका जर्नल एंट्री हम आपको समझाएं? नहीं जी, इसको कहते हैं रटाना, इसको समझाना नहीं कहते। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक रटना होता है, एक समझना होता है। अब तुम लोग को याद करो 11th क्लास से अभी तक एक भी टॉपिक पर हम लोग कोई भी चीज रटे नहीं है। हर चीज का रीजन हम लोग को डिटेल वाइज है। तो हम यहां पर भी वही काम करने जा रहे हैं, रटिए मत। हम आपको ये दो यहां पर जो अमाउंट है इसके लिए तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास किए हैं ये हम लोग को मालूम है सर। हाँ हमको मालूम है। लेकिन सर ये वाला और ये वाला, इसके लिए तो आप समझाए नहीं, खाली लिख दिए। कहां हम लोग को समझ आया सर? वही तो हम बात बोल रहे हैं, कहां हम समझाए? ये तो लिख दिए हम इसको। तो क्या समझना चाहते हैं? हाँ सर समझा दीजिए ना सर। चलिए हम समझा रहे हैं आपको, डिटेल वाइज समझा रहे हैं। एक बात इसमें समझ लीजिए, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बारे में हम समझा चुके हैं। जिसको जिसको समझा देंगे उसको कट करते जा रहे हैं। क्या नहीं समझाया ये बताइए? तो सर ये यहां और यहां वाला आइटम नहीं समझाया। इसमें से एक बात समझ लीजिए, ये और ये इन दोनों को समझना इजी है, लेकिन ये दोनों जो है इन दोनों को समझना थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा टफ। नहीं, टफ कोई चीज नहीं होता है। टफ कोई चीज नहीं होता है। टफ का मतलब कि हम लोग उस पर मेहनत नहीं की है। टफ कुछ होता ही नहीं अकाउंट्स में। ये जो यहां और यहां वाला जो अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड और यह एडवांस एट द एंड, इन दोनों को समझाना बहुत ईजी है। यहां पर प्रॉब्लम आता है। तो चलो इन दोनों को हम बाद में बताते हैं, पहले जो सिंपल वाला है उसको बता देते हैं और उसमें भी ये बता देते हैं। ये वाला अमाउंट क्या है? ये अमाउंट 5400, इतना अमाउंट 5400 रुपया सब्सक्रिप्शन तो लोग इस साल अर्न किया, लेकिन वो पैसा मिला नहीं मिला। तो बताओ 5400 रुपया जो सब्सक्रिप्शन से आप अर्न किए नहीं मिला, तो उसका यदि जर्नल एंट्रीज यदि आपको समझना है, उसका जर्नल एंट्री समझना है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे वो आप ही लोग बताइए। हम यहां पर थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो ये बताओ जो 5400 रुपया सब्सक्रिप्शन आप अर्न किए इस साल नहीं मिला कैश में, इसी साल का इनकम है? हाँ सर इसी साल का इनकम है। तो देखो उस 5400 रुपया का इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें हम लोग ऐड करना पड़ रहा है। हाँ सर ऐड करना पड़ रहा है। तो बताओ जो 5400 रुपया सब्सक्रिप्शन अर्न किए नहीं मिला वो इसी साल का इनकम है? हाँ सर इसी साल का इनकम है। तो हमारा जो इनकम है 5400 रुपया अर्न किए नहीं मिला वो इसी साल का इनकम, तो उस इनकम को हमको क्या करना होगा? और इनकम को इंक्रीज करना होगा सर। क्या करना होगा? 5400 रुपया और हम लोग को मिला है, सॉरी सब्सक्रिप्शन अर्न किए नहीं मिला, तो 5400 रुपया इसी साल का इनकम है। हाँ सर इसी साल का इनकम है। तो इनकम यहां पर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? तो सर इनकम इंक्रीज कर रहा है। देखिए इसके लिए हम एंट्री बता रहे हैं, इसके लिए तो ये जो है इसके लिए यदि एंट्री हम आपको बताएं यहां के लिए, तो जो सब्सक्रिप्शंस हम लोग अर्न किए नहीं मिला वो हमारे लिए इसी साल का इनकम है। हाँ या ना? हाँ सर। और दूसरा
जो 5,400 रुपया सब्सक्रिप्शन अर्न के नहीं मिला, वो हमारे लिए करंट ईयर के लिए क्या है? तो सर वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। गो टू द रूल्स ऑफ एसेट्स। इफ एसेट्स इंक्रीज, क्या बोले हैं? दैट शुड बी व्हाट? डेबिट। सो आप यहां पर इसके लिए एंट्री लिखी होंगी ऐसे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 5,400, और जो 5,400 रुपया सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, इसी साल का इनकम है। हाँ सर इसी साल का इनकम है। एक्रुअल बेसिस को मेंटेन करते हैं। हाँ सर एक्रुअल बेसिस को मेंटेन करते हैं, तो इसी साल का इनकम है ना, तो इनकम को बढ़ाना होगा। हाँ सर इनकम को बढ़ाना होगा, तो यहां लिख देंगे एसेट टू सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट? 5,400 रुपीज। इज दैट क्लियर? हाँ सर समझ आ गया। अब देखा आप लेजर पोस्टिंग कर सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो रहा। हाँ सर ये देख सब्सक्रिप्शन का लेजर अकाउंट है, तो जब सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो रहा, ये सब्सक्रिप्शन का लेजर अकाउंट है, तो अपोजिट एस्पेक्ट क्या लिखाएगा उसमें? क्रेडिट साइड अपोजिट एस्पेक्ट। देखिए यहां पर क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, एंड दैट्स व्हाई यहां पर आता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। समझ आया? हाँ सर ये समझाए, इसके पहले तक रटाए थे, समझा? हाँ। अब आ जाओ, इसके लिए हम एंट्री समझा रहे हैं, इसके लिए समझा रहे हैं। ये क्या है जी? इस साल नेक्स्ट ईयर का कितना आपको इनकम मिल गया है? तो करंट ईयर में आपको 2,100 रुपया नेक्स्ट ईयर का इनकम मिल गया है। कमिंग ईयर का यदि 2,100 रुपया इसी साल मिल गया है, तो बता, इसका मतलब जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं ये 42,200 रुपीज, इसमें 2,100 रुपया इंक्लूड है किस ईयर का इनकम? सो सर कमिंग ईयर का इनकम। तो इस साल जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं 42,200, उसमें 2,100 रुपया यदि नेक्स्ट ईयर का इनकम इंक्लूड है, तो करंट ईयर का इनकम निकालने के लिए वो 2,100 रुपया को माइनस करना होगा या प्लस करना होगा? 42,200 से, तो सर माइनस करना होगा। तो माइनस करना है मतलब इनकम को माइनस करना है। हाँ सर इनकम को माइनस करना है। गो टू द 11th क्लास। क्या कहे हैं? यदि इनकम माइनस होगा, डिक्रीज करेगा, तो क्या करेंगे? सर डेबिट कर देंगे इनकम को। मतलब इनकम कौन है तुम्हारे लिए? तो सर सब्सक्रिप्शंस है। तो चलो ना, ठीक है ना, लिख देते हैं ना सब्सक्रिप्शंस को डेबिट, ऐसे लिख देते हैं ना 2,100। हाँ सर लिख दिए। और दूसरा, तो लोग बार बार बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर का इनकम इस साल मिला है, झालमुड़ी नहीं खाना है, समोसा भी नहीं खाना है, गुपचुप भी तुम लोग को नहीं खाना है, संभाल के रखना है। क्या तेरे सर के ऊपर? सर लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का रूल बताना क्या होता है? सर लायबिलिटीज बढ़ता तो क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ लायबिलिटीज बढ़ रहा है ना जी? हाँ सर बढ़ रहा। तो उस लायबिलिटीज का नाम क्या देते हैं सर? तो उसका नाम देते हैं एडवांस, बोलो बोलो ना, सब्सक्रिप्शंस 2,100। और यहां लायबिलिटीज इंक्रीज करा तो क्रेडिट कर दिए। हाँ सर क्रेडिट कर दिए। लेजर पोस्टिंग करके देख,